हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे आपके सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के। ठीक है दोस्तों, मैं प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट और ये अब चौथा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद में जो भी आपके जो जो अलग अलग प्रायिकता वगैरह सिलेबस दे रखे हैं सबका करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज की दर 5% हो। ठीक है भाई, कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से धन का 2/5 गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि धन x है, तो आपको धन का साधारण ब्याज, देखो धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2x/5। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता ही है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय। समय कितना है बताओ? अच्छा, समय तो निकालना है, तो t इंटू दर कितनी है 5/100। ठीक है, ये x से x उड़ा, दिख गया x से x उड़ते हुए। और फिर देखो अब क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू ये 100 इधर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा t। अब इसको काट दो, तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो t बराबर आया 8 वर्ष। कितना आया? t बराबर 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? कितने समय में धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाएगा? तो 8 वर्ष के अंदर उसका धन का जो ब्याज होगा वो 2/5 धन आ जाएगा, उसके धन का 2/5 गुना आ जाएगा। अगर इसको समझे तो देखो, इसके कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपये थे तो 100 में से कितना आ जाएगा, 5 का 20 40। मतलब ये कहने का है कि कितने टाइम बाद मुझे 140 रुपये मिलेंगे, ये पूछना चाह रहा था। अगर इसको देखो और दूसरे तरीके से करना होता आपको, तो आप यहाँ पर ये कर सकते थे कि मिश्र धन निकाल लेते। मिश्र धन कितना होता? 2 और 5, 7/5, ये होता आपका मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन बटे धन, तो मूलधन x होता और x प्लस 2x/5 हो जाता। ठीक है, अब इसको, सॉरी नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं काम करेगा, एक सेकंड। तो यही था कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है, ये नहीं काम करेगा यहाँ। तो आपको देखो x मान लिया धन, x का धन का साधारण ब्याज 2x/5 हो जाएगा। धन ब्याज बराबर क्या होता है? SI इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100। बस ये PRT अपॉन में 100 अपन ने कर दिया और अपना आंसर आ गया 8 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? 8% की दर है, इसने क्वेश्चन ने बोल दिया आपके पास में कितनी दर है दोस्तों, 8% की दर है। तो बताओ धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? तो देखो मान लो x है, ठीक है, बस भाई जो अपना धन है, मूल धन है वो x है। अब इसने बोला 3 गुना करना है। 3 गुना करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 2x क्या मिलना चाहिए अपन को, ब्याज मिलना चाहिए। अरे क्यों ब्याज मिलना चाहिए? देखो क्योंकि इसने बोला 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 3x हो जाना चाहिए। तो ये 3x तो क्या होगा, मिश्र धन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा देंगे, जो कि ये है x, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मूलधन है तो मिश्र धन माइनस मूलधन करने पर ब्याज आता है, तो 2x आ गया ब्याज। अब लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू 8 इंटू टी की वैल्यू निकालनी है बट्टे 100। ठीक है, ये 2 से कटेगा 4 बार, ये x से x कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 बार, तो t बराबर आ गया 25 वर्ष। कितना आ गया, 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया।
अब यहाँ पर भी लड़के क्या वो N1 वाला पता नहीं N2 वाला फॉर्मूले याद कर लेते हैं। अरे फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो वैसे भी एक लाइन का ये क्वेश्चन होता है, ये एक लाइन में आ ही जाता है। फालतू में उसके लिए फॉर्मूला रटने बैठ जाते हो, अरे फॉर्मूला नहीं रटोगे, आज से सीधा कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर। अरे 4 गुना होगी तो उसमें से 1 गुना तो भाई मूलधन होता है, तो 4 माइनस 1 3, तो यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, मूलधन कितना है x, 15 वर्ष है और रेट हमें r पूछा ही है बट्टे 100, और कुछ नहीं करना, ये 0 x से x काट दो, 3 से ये 5 बार काट दो, 5 से ये 20 बार काट दो, तो r बराबर हमारा आंसर आ गया 20%। बताओ एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर भी इनके लिए भी वो फॉर्मूले याद कर लेंगे। 4 गुना के लिए वो n1 माइनस n2 n1 माइनस 1 अपॉन में 3 पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं रहता मैथ्स में। मैं तो सीधे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि साधारण ब्याज का बेसिक क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। बस ये फॉर्मूला जिसको याद हो गया उसका काम तमाम, वो काम तमाम कर जाएगा साधारण ब्याज के कैसे भी क्वेश्चन का। हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसमें 2 या 1 मिनट का समय लगे, अरे समय लगेगा तो चल जाएगा, लेकिन ट्रिक के भरोसे क्वेश्चन गलत करके आओगे या क्वेश्चन नहीं कर पे आओगे, उससे तो अच्छा है ना 1 मिनट देके उस क्वेश्चन को सही करें। गणित में सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो तो। ये बात आपको पता होगी, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपए है, यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो जाए तो बताओ कि अब मिश्र धन क्या होगा। देखो यहां पर मैं पहले बेसिक फॉर्मूले से आपको बताता हूं, फिर मैं एक इसकी मेथड बता दूंगा शॉर्ट वाला, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, मेथड ही है लेकिन शॉर्ट है। तो देखो मेथड 1, आप क्या करोगे भाई, इसने बोल दिया है कि 4 वर्ष का मिश्र धन आपके पास में आ चुका है। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है 1440, और 4 वर्ष का धन तो वही है 1200 ही, तो ब्याज कितना मिला, इसका मतलब हमें 240 रुपये ब्याज मिला होगा। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा रे, P कितना है 1200, R कितना है रे, R कितना है नहीं पता, निकालना है ना, और T कितना है रे, तो T है हमारे पास में 4 वर्ष बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और ये 12 से कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24 यानी 20 बार, और ये 4 से कटेगा 5 बार, यानी R बराबर आया 5%। तो अब जब ब्याज की दर 3% वृद्धि हो जाएगी तो R1 जो है न्यू R जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8%। अब 8% के हिसाब से निकालेंगे हम, तो 1200 इंटू 8 इंटू 4 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 12 अटे चिन्नू कितने 96 इंटू 4, अब 4 का गुना करो, 4 चिंग 24 के 4 हासिल लगी 2, 4 नम्बे 36 और 2 38, यानी कि इतना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा 384। तो मिश्र धन यानी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 384, यानी कि 1584 रुपए हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर तो आ चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है तो हम ये ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर अलग अलग निकाल लिया, पहले आर निकाला है, फिर आर को उस नए वाले आर में जोड़ दिया है, और मैंने क्या करा दोनों का अलग अलग मिश्र धन मूलधन जो भी निकालना था वो निकाल करके मैंने आंसर निकाल लिया। ये बेसिक से हुआ, क्वेश्चन तो फिर भी हो गया ना बेसिक से भी, अरे क्वेश्चन तो हो गया ना, आंसर आ गया हमारा। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं करना, 1200 गुणा 3% गुणा 4 बटे 100 करो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 12 तिया 36, और 36 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 चिंग 24 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 44, तो 144 रुपये आया।
और पहले का तो डायरेक्ट निकल ही गया था हमारे 240 रुपये भाई डिफरेंस करते ही। तो अब वाला जो ब्याज होगा, जो नया इंटरेस्ट होगा, I1 आप कह सकते हो, वो होगा कितना, 240 प्लस 144, यानी कि कितना हो जाएगा, 384 रुपये। तो यहाँ हमने 2 बार एसआई का फॉर्मूला यूज करा अलग अलग। देखो भाई अलग अलग यूज करा या नहीं करा, देखो एक बार ये करा, एक बार ये करा, ठीक है। अरे ये 2 बार हो गया ना यूज, एक बार यहाँ करा फिर दूसरी बार इस वाले में यूज करा। तो 2 बार ना यूज करके हम एक बार में ही जितने परसेंट अधिक करने की बोला है उतने ही परसेंट से हम ब्याज निकाल लेंगे, और जो पहले का ब्याज है उसमें नया वाला ब्याज जोड़ देंगे। और फिर ये तो देखो अब 384 ब्याज आ चुका है, टोटल ब्याज 1200 में जोड़ दो 1584, फिर भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा एक शॉर्ट मेथड था। चलिए फिर बढ़े आगे। अरे समझ आ गया कि नहीं? अरे सांबा कितने थे आदमी? अरे आदमी कितने भी हो, हमें रीट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन मैथ्स का अगर रहा ना तो देख लेना, मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, सब क्वेश्चन ऐसे धुआं धुआं हो जाने चाहिए, ऐसे चुटकियों में। अरे आवाज आ रही है चुटकी की, ये देखो ऐसे उड़ जाने चाहिए, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत ही बेहतरीन बॉल फेंकने वाला है। देखो क्या बॉल फेंकी है इसने कि कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार ले लिया। भाई जहां उधार दिया है ना वहां फिर आपको क्या होगा, वकील की तरह तारीख पे तारीख लेनी पड़ेगी। इसलिए उधार धन किसी को ना दे, धन से संबंध किसी के लिए नहीं बनाए, ठीक है। धन से संबंध अगर कोई बनता है अच्छा या बुरा तो बनने दीजिए, लेकिन धन नहीं दे उधार। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 270 रुपये कम रह गया तो बताओ उधार दिया गया धन क्या था। अरे मान लो भाई धन कितना है x, तो ब्याज कितना हो जाएगा, धन से 270 कम, यानी धन में से 270 रुपये हटा दो, हटा दिए 270। अब ले क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो ब्याज कितना है, x माइनस 270 बराबर x इंटू कितनी दर है 5%, इंटू कितने वर्ष का, 8 वर्ष का, बट्टे 100। अब इसकी काटा पीटी मचाओ। देखो 5 से ये कटेगा 20 बार, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 का करो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5x माइनस 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी 350, और 5 दूनी 1000, 200 यानी 1000, तो 1350 बराबर 2x। ये इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 1350। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा, अरे भाग दे दो ना भाई 3 का, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और एक ये 0 का 0 लास्ट में, तो कितना आया आंसर, 450 रुपये। आंसर सी नंबर आंसर आपका। अरे क्या करना था, कुछ करना था क्या, बेसिक फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन होते जाएंगे। और अभी तो मैं आगे, यही क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे आपको सीजीएल तक में आए हुए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मैं दिखाऊंगा। अभी आगे आ रहे हैं क्वेश्चन, वही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो, बेसिक फॉर्मूले से चलोगे तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है, पढ़ो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 576 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा। अरे यहाँ कुछ नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लिख लीजिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है धन, 756, और 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है धन, तो 873। आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, माइनस करके डिफरेंस निकालो। 2 में से देखो 3.5 वर्ष और 2 वर्ष तो कितना हुआ, 1.5 वर्ष, यानी कि 3/2 वर्ष, तो 3/2 वर्ष आ गया। इधर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बचे 6 में से 5 गए तो 1, और 8 में से 7 गए तो 1, यानी कि 1.5 वर्ष में, 3/2 वर्ष में हमें जो ब्याज मिल रहा है या फिर जो धन प्राप्त हो रहा है वो 117 है। कितना है, 117 है। कितने वर्षों में, ये 3/2 वर्ष का डिफरेंस है ना इन दोनों धनराशियों का, यही निकालना था। अब यहाँ से हम 1 वर्ष की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
117 गुणा 2/3। अरे भाई 3/2 बराबर ये है, तो एक करना है तो इसको एक कर देंगे और इसको 2/3 को यहाँ भेज देंगे। अब इसकी काटापीटी में जाओ तो 3 तिया 9 और 3 में 27 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 78। एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में। मतलब कहने का क्या है, एक वर्ष का ब्याज जो है वो 78 रुपए है। ये एक वर्ष का ब्याज निकल गया हमारे डायरेक्ट ही, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया हमारे कितना? अरे कितना? 156। तो अगर मुझे 2 वर्ष का ब्याज दे रखा हो और 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा हो तो मैं मूलधन नहीं निकाल सकता क्या? तो 2 वर्ष का जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 756 माइनस 156 यानी कि 600 रुपए। कितना होगा? 600 रुपए। तो देखो मूलधन आ गया हमारे पास एक वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज आ गया और एक वर्ष समय है, तो क्या मैं आर नहीं निकाल सकता? अरे निकाल सकता हूं ना। 78 बराबर 600 इंटू एक वर्ष इंटू दर कितनी है वो तो निकालना ही है, बट्टे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब ये 6 का भाग दे दो, 6 कम 6 6 थी 18। आर बराबर कितना आ गया? 13%। आंसर नंबर डी। बताओ। अरे ऐसे करना था ये क्वेश्चन। क्या करना है, जब भी दो समय का दे रखा हो ना तो आपको क्या करना है, उन दोनों में समय का डिफरेंस और राशि का डिफरेंस निकाल लो, वहां से एक वर्ष का निकाल लो, वो ब्याज आ जाता है। फिर जितने वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष का दे, जो छोटे अमाउंट में दे रखा हो ना, मतलब 2 वर्ष थे और 3.5 वर्ष थे, छोटा कौन था? 2 वर्ष। 2 वर्ष वाले को यूज करो, 3.5 को यूज करो तो तब भी आएगा, लेकिन 3.5 में हम ज्यादा क्यों जाए भाई, कम से कम कैलकुलेशन करनी है ना। तो 2 वर्ष में डायरेक्ट दिख रहा था 156 हो रहा है, 156 कर दिया, मूलधन निकाल लिया। और फिर क्या है, मूलधन है, ब्याज है, समय है, आर ही तो निकालना है, सब कुछ था, ऐसा ही बराबर PRT/100 यूज कर लिया। बात आगे समझ। ये देख लो SSC CGL का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखो SSC का ही क्वेश्चन है, 1999 का है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वो राशि बताओ। अरे यार ये क्वेश्चन देखो, इस पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आपको क्या करना है, देखो एक वर्ष का ब्याज पता है कितना हो गया? 42 रुपए हो गया। क्यों भाई? 3 वर्ष और 4 वर्ष, मान लो कुछ भी आया हो, कुछ भी, देखो x 3 वर्ष का ब्याज मान लो, पूरा जो धन है वो x है और जो आपके 4 वर्ष का है वो y है। ये 3 वर्ष का और ये 4 वर्ष का, इन दोनों का डिफरेंस अगर 42 है, मतलब एक वर्ष का ब्याज निकल रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया पीछे, समय का डिफरेंस ले लो, समय का डिफरेंस ले लिया और जो राशि का अंतर है वो ऑलरेडी दे रखा 42 वर्ष, तो एक वर्ष मतलब 42। अब देखो, और P मुझे नहीं पता, ठीक है, R मुझे दे रखा है, T कितना हो जाएगा? एक ही वर्ष, क्योंकि एक वर्ष का ब्याज हमारे पास है ना 42 बट्टे 100। अब ये काट दो, ये कटेगा 20 बार, तो P बराबर 42 का डबल कितना होता है? 84, यानी 840 रुपए। देख लो भाई, SSC का क्वेश्चन एक लाइन में धुआ कर दिया मैंने, एक ही लाइन में धुआ कर दिया। बताओ हुआ या नहीं धुआ? बस थोड़ी सी समझ विकसित होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं आइडिया आना चाहिए कि मैं उसको फटाफट पेन पेंसिल लेके उठा के सॉल्व करने बैठूं। मेरे दिमाग में यह आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और जिसके दिमाग में यह आ गया वो इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर जाएगा। क्यों? देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 3 वर्ष का मान लो x है, 4 वर्ष का मान लो y है। मैंने क्या बोला है, इनका डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस 1 वर्ष और यहाँ का डिफरेंस कितना दे रखा? 42। तो 1 वर्ष बनाना होता था, अगर 1 वर्ष है ही है तो फिर उसमें बनाने की क्या जरूरत है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 42 रुपए। ठीक है, ब्याज आ गया, r दे रखा है, t दे रखा है 1 वर्ष। अब PRT/100 ही तो होता है, तो सब कुछ दे रखा है, क्यों नहीं निकलेगा p की वैल्यू? बताओ, निकल गई? बस तो फिर चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रेलवे ने पूछ लिया, ठीक है, रेलवे का क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से, यानी r और जो राशि है p और r है वो सेम है, ठीक है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है यदि वही राशि उसी समय ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। अरे यार क्या करना है इसमें बताओ? कुछ भी नहीं करना। देखो वही बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाओ, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी x बराबर x, भाई दोनों मिलके 2x आ रहे हैं ना, तो हो गई 2 गुनी, तो x x
ठीक है, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। आर हमें नहीं पता, बटे 100, ये एक्स से एक्स कट गया, तो आर बराबर कितना आया, 100/7। अरे इसको ऐसे ही रख देंगे। अब बोला 5 गुना हो जानी चाहिए, यानी 4x हो जानी चाहिए, और ये x का x ही रहेगा, और कितने वर्षों में होगी तो हमें t नहीं पता। r की वैल्यू कितनी है, 100/7, यानी 7 × 100। अब ये 100 से 100 उड़ा, ये x से x उठा, t बराबर आ गया 28 वर्ष। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, वो हमें यूज करना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट पता है। एक एक लाइन में जब आंसर आ रहा है तो हम क्यों अपना फालतू में दिमाग का बर्डन बढ़ाएं, क्यों हम फॉर्मूलों को रटने में बैठे, क्यों हम ये बात सोचे कि साधारण ब्याज को फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो वो ट्रिक याद नहीं होगी, N1 वाली N2 वाली तो याद नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। अरे हो रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व। उस ट्रिक में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। देखो वो ट्रिक आती कहां से है भाई, ये कितना था 2x। अब देखो वो क्या करते हैं, n1 -1 करवा देते हैं, तो वही तो मैंने करवाया। देखो 2 गुना है, -1 करो 1, तो ये x ही तो आ रहा है, तो वैसे ही ये कहते हैं। फिर इसमें क्या करवाते हैं, देखो कि आपका चेंज किस में हो रहा है, t में चेंज हो रहा है। बाकी देखो p है, अगर हम देखो इन दोनों का रेशियो निकालो एक बार। आप रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, सब कट जाएगा। अरे सब कट जाएगा ना, देखो x से x कट जाएगा, t जो है वो चेंज हो रहा होगा, r तो उसने बोल ही दिया था कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, n2 - 1/t। अब देखो n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू 2 गुनी हो जानी थी, यानी कि 2 n1 की वैल्यू, तो 2 - 1 1, बट्टे समय कितना है तो 7, ठीक है। n2 की वैल्यू कितनी है, 5 गुनी हो जानी चाहिए, यानी कि 5, तो 5 - 1 बट्टे t। बताओ t बराबर 28 वर्ष आया या नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला याद होगा तभी होगा सॉल्व। और यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव करना भी सिखा दिया। क्या करोगे, अरे इन दोनों का रेशियो लोगे तो यही फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, आर सेम था तो आर से आर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएंगे, धन से धन कट जाएगा, और इधर भी धन से धन कट जाएगा, तो यही तो बचेगा बेचारा। बस जो बच रहा था वही फॉर्मूला बना दिया लोगों ने, और फिर आपको बोला ये ट्रिक है, ये ट्रिक हो, और हम ट्रिक के चक्कर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाए। हम ये सोचा ही नहीं कभी कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन ये फॉर्मूला यहीं से आया, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बता दिया भाई, जिसको रटना हो रटो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करिएगा, मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4800 रुपए की राशि कुछ भाग 5% पर, कुछ भाग 8% की दर पर उधार दे दिया। 2 वर्ष के अंत में उसको टोटल 672 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो बताओ 5 वर्ष और 8 वर्ष की राशि का अनुपात कितना था। आपको क्या करना है, 672 बराबर, एक बार मान लो x रुपए दिया 5% पर, ठीक है, और 2 वर्ष का बोला है तो 2/100 प्लस इसी में ब्याज हो जाएगा कौन सा, 4800 - x, जो बचा हुआ धन है उसको 8% पर दिया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बट्टे 100। यहाँ से आप क्या करोगे, 672 गुणा 100 बट्टे 2, ये पहले ही उड़ा दोगे, तो यहाँ बचेगा 5x, और यहाँ बचेगा 4800 गुणा 8 - 8x, तो ये हो जाएगा 4800 गुणा 8 - 3x, ठीक है। और ये कटेगा तो 672 गुणा 50, ठीक है, ये आ जाएगा 3x बराबर 4800 गुणा 8 - 672 गुणा 50। और फिर इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 3 का और भाग देना पड़ेगा। जो x की वैल्यू आएगी वो धन आपने दिया होगा 5% पर, फिर दूसरा धन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4800 - x निकाल लेना, और फिर इन दोनों का अनुपात ले लेना, आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाया है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही करोगे, मैं नहीं करने वाला। और इसकी जो ट्रिक वगैरह अगर किसी को लगता हो तो मैं बिल्कुल बताने के प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, अभी मैंने सोचा कि चलो कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं मैंने, अब आप आगे खुद की भी थोड़ी मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, वरना यहाँ पर जो है मैंने बता दिया सब और आपने बस सुन लिया तो कुछ नहीं होना। ये कोई भगवत गीता या फिर महाभारत नहीं चल रही है कि सुन लिया और मजा आ गया। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, थैंक यू।